अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। आज हम देखेंगे स्टाइल ऑफ लाइफ बाय अल्फ्रेड एडलर, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का ये पार्ट है। ये हमने जब इसकी थ्योरी की थी तो उसके ये दो पार्ट रहते थे, ये हम अब करेंगे। एक स्टाइल ऑफ लाइफ है और उसके बाद एक सोशल इंटरेस्ट है। स्टाइल ऑफ लाइफ के अंदर इसकी पर्सनैलिटी थ्योरीज भी आ जाएंगी या टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम इसको इंशाल्लाह और इसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो इसके पार्ट्स हैं ना दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझिएगा और डेली लाइफ से अपने इसको रिलेट करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने का, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है स्टाइल ऑफ लाइफ। किसने दिया था? अल्फ्रेड एडलर ने, और ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का पार्ट है। स्टाइल ऑफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। unique character structure or pattern of personal behaviors and characteristics by which each of us strives for perfection। ये डेफिनेशन कहता है कि यूनिक आपका स्ट्रक्चर होता है करेक्टर का, या पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो हम अडॉप्ट करते हैं, या फिर क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स बाय विच ईच ऑफ अस स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन, या हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको लेकर हम स्ट्राइव कर रहे होते हैं परफेक्शन के लिए। हमारा एक पर्टिकुलर या एक यूनिक वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ लाइफ है। हमारा जो यूनिक कोई करेक्टर होता है, बिहेवियर होता है या वे ऑफ लिविंग होता है ना, जो हम अडॉप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ लाइफ। बेसिक स्टाइल्स ऑफ लाइफ इंक्लूड द डोमिनेंट, गेटिंग, अवॉइडिंग एंड सोशली यूजफुल टाइप्स। ये इसने कुछ स्टाइल्स ऑफ लाइफ की जो टाइप्स दी थी, इसको पर्सनैलिटी टाइप्स भी बोला जाता है अल्फ्रेड एडलर की। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम स्टाइल ऑफ लाइफ की सारी केमिस्ट्री को समझेंगे, सारी इसकी बेसिक्स को समझेंगे और सारे इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। बस स्टाइल ऑफ लाइफ ये है कि हमारा एक यूनिक वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ लाइफ। हम जो पर्टिकुलर हमारा स्टाइल बनाते हैं, अपना तरीकाकार रहने का या बिहेवियर्स को शो करने का, जो हमारी यूनिक करेक्टर होता है या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको स्टाइल ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे हम अब कैसे कि क्या होता है बेसिकली। एडलर स्टेटेड दैट द अल्टीमेट गोल फॉर ईच ऑफ अस इज सुपीरियोरिटी और परफेक्शन। उसका कहना था, ये हमने इसकी थ्योरी में भी पढ़ा है, कि हम में से जो हर कोई है ना, उसका एक गोल है, वो है सुपीरियोरिटी या फिर परफेक्शन। यानी कि इन्फीरियोरिटी फीलिंग से निकलना और सुपीरियोरिटी फीलिंग को अचीव करना, या फिर परफेक्शन को अचीव करना। परफेक्शन को अचीव करना बेसिकली इन्फीरियोरिटी फीलिंग से जान छुड़ाना ही होता है। बट वी ट्राई टू अटेन दैट गोल इन मैनी डिफरेंट वेज। हम वो वाला जो गोल है उसको डिफरेंट तरीकों से अचीव करने की कोशिश करते हैं। ईच ऑफ अस एक्सप्रेसेस द स्ट्राइविंग डिफरेंटली। हम डिफरेंटली, हर कोई हम में से डिफरेंटली कर रहा होता है। वी डेवलप अ यूनिक पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर्स एंड हैबिट्स विच एडलर कॉल्ड अ डिस्टिंक्टिव करेक्टर और स्टाइल ऑफ लाइफ। और हर कोई अपने हिसाब से उसको अचीव कर रहा होता है, हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी रहा होता है या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। उसमें क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, हैबिट्स, जिसको उसने मतलब क्या नाम दिया है स्टाइल ऑफ लाइफ का, या डिस्टिंक्टिव करेक्टर या फिर स्टाइल ऑफ लाइफ का नाम दिया है। स्टाइल ऑफ लाइफ इसका बहुत फेमस हुआ था, तो इसी को हम इसी नाम को आगे लेके बढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ द, यानी कि बेसिकली वो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हर कोई अपने हिसाब से जैसे जिंदगी के अंदर स्ट्राइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, चीज़ों को डील कर रहा है, वो उसका स्टाइल ऑफ लाइफ है। अच्छा, टू अंडरस्टैंड, और इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है सुपीरियोरिटी या परफेक्शन, ठीक है जी। सुपीरियोरिटी या परफेक्शन के लिए हम में से हर कोई स्ट्रगल कर रहा है या जी रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप्स वी मस्ट गो बैक टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफीरियोरिटी फीलिंग्स एंड कॉन्सेप्ट कंपनसेशन। वो कहता है अगर हम ये समझना चाहते हैं तो फिर हमने इंफीरियोरिटी फीलिंग और कंपनसेशन को समझना होगा, जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया। इन्फेंट्स आर अफ्लिक्टेड with inferiority feeling that motivate them to compensate for helplessness and dependency। जो इन्फेंट्स होते हैं ना, बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है वो बेसिकली इन्फीरियोरिटी फीलिंग उसके अंदर होती है, वो उसका शिकार होता है और फिर वो उस इन्फीरियोरिटी फीलिंग से ना मोटिवेट होता है, क्या करता है फिर उसको कंपनसेट करता है। किसको कंपनसेट कर रहा होता है? हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंसी को, क्योंकि वो हेल्पलेस होता है ना उस वक्त, वो टोटली डिपेंडेंट होता है और हेल्पलेस होता है, इसलिए वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। इन दीज अटेम्प्ट्स एट कंपनसेशन दे अक्वायर अ सेट ऑफ बिहेवियर्स, और इसको कंपनसेट करने के लिए दे अक्वायर अ सेट ऑफ बिहेवियर्स, डिफरेंट बिहेवियर्स को वो अक्वायर करता है, ठीक है जी।
हेल्पलेस होना, डिपेंडेंसी को उसका कंपनसेट करने के लिए उसका डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चे को, वो बाज़ दफ़ा मुस्कुरा रहा होता है, बाज़ दफ़ा जब उसको कोई उठाता है वो अच्छा फील करा रहा होता है, वो खुश हो रहा होता है, वो मूवमेंट्स कर रहा होता है ना। ये डिफरेंट बिहेवियर में एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सिकी चाइल्ड में स्ट्राइव टू इंक्रीज फिजिकल एबिलिटी बाय रनिंग आर लिफ्टिंग वेट्स। अब ये जो सिकली चाइल्ड यानी कि जो बीमार बच्चे या वीक बच्चे हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो इंक्रीज फिजिकल एबिलिटी बाय रनिंग और लिफ्टिंग वेट्स। अब उस वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, फिजिकली खुद को फिट करने की कोशिश करेंगे, फिजिकली खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वो रनिंग करेंगे, उसके लिए वो वेट्स को उठाएंगे, यानी कि लिफ्टिंग वेट्स का मतलब होता है कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। दीज बिहेवियर्स बिकम पार्ट ऑफ द स्टाइल ऑफ लाइफ, अ पैटर्न ऑफ, ये उसकी पार्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ का पार्ट बन जाता है। पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स डिजाइन टू कंपनसेट फॉर इन्फीरियरिटी, जो के बिहेवियर्स होते हैं इन्फीरियरिटी को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है जी। इसको दोबारा से समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी डिपेंडेंसी और हेल्पलेस को कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो बीमार बच्चे या वीक बच्चे होते हैं, वो फिजिकली खुद को मजबूत साबित करने के लिए क्या करते हैं, या तो रनिंग करते हैं या फिर लिफ्टिंग वेट्स कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, जो कि वो क्या कर रहे होते हैं, उनका स्टाइल ऑफ लाइफ होता है, पार्ट बन जाता है उनके स्टाइल ऑफ लाइफ का, जो कि डिज़ाइन होता है अपनी इन्फीरियरिटी फीलिंग को कंपनसेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। एवरीथिंग वी डू इज शेप्ड एंड डिफाइंड बाय आवर यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ। हर चीज़ जो हम करते हैं वो हमारी स्टाइल ऑफ लाइफ की वजह से ही होता है, उसकी वजह से डिज़ाइन होता है, ठीक है। इट डिटर्मिन्स विच एस्पेक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट वी अटेंड टू आर इग्नोर एंड व्हाट एटीट्यूड्स वी होल्ड। ये डिटर्मिन करता है कि हमने इन्वायरमेंट में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से चीज़ों के साथ डील करना है, हमने अटेंड करना है, इग्नोर करना है। यही इसके अंदर मतलब यही डिटर्मिन करता है हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ, ठीक है। द स्टाइल ऑफ लाइफ इज लर्न फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शंस। ये कैसे लर्न करते हैं हम, सोशल इंट्रैक्शन से लर्न करते हैं। एंड इज सो फर्मली क्रिस्टलाइज्ड बाय द एज ऑफ 4 and 5 दैट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर आफ्टर। ये कहते हैं 4 से 5 साल की एज में हमारा बन जाता है और उसको बाद में चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने भी बोला था कि 4 से 5 साल में जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। ये वही वाली बात कर रहा है कि ये स्टाइल ऑफ लाइफ हम 4-5 साल की एज में अडॉप्ट कर लेते हैं। द स्टाइल ऑफ लाइफ दस बिकम्स अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑल ऑफ आवर लेटर बिहेवियर्स। ये हमारे बाद के बिहेवियर्स के लिए गाइड के तौर पर काम करता है। जैसे कि 4-5 साल में तो हर चीज़ नहीं ना वो शो करेगा बच्चा, तो वो बाद में जब बच्चा मेच्योर हो जाता है उस वक्त वो शो हो रहा होता है। इट्स नेचर डिपेंड्स ऑन सोशल इंट्रैक्शन। इसकी जो नेचर डिपेंड कर रही होती है सोशल इंट्रैक्शन पर, स्पेशली द पर्सनस ऑर्डर ऑफ बर्थ, उसका बर्थ ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है विद इन द फैमिली, एंड द नेचर ऑफ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये जो डिपेंड कर रही होती है इसकी नेचर किस पर डिपेंड कर रही होती है, सोशल इंटरेक्शन। और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, एक तो बर्थ ऑर्डर उसका, और दूसरा बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह का स्टाइल ऑफ लाइफ अपना चूज़ करता है और बाद में किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है जी। एक तो ये कि कैसे डेवलप होता है और किस तरह डेवलप होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जी, रिकॉल दैट वन कंडीशन दैट कैन लीड टू एन इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स इज निगलेक्ट। हमें ये पता है, हमने पहले भी इसमें देखा कि जो इन्फीरियरिटी फीलिंग या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह क्या बनता है, एक निगलेक्ट बनता है, इग्नोर करना बनता है, ठीक है। निगलेक्टेड चिल्ड्रन में फील इन्फीरियर इन कॉपिंग विद द डिमांड्स ऑफ लाइफ। वो इन्फीरियर फील करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कॉपिंग करते हुए। देयरफॉर बिकम डिस्ट्रस्टफुल ऑफ एंड हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर। इस वजह से जब उसको प्रॉब्लम होती है ना, निगलेक्टेड चाइल्ड को वो इन्फीरियर फील करता है, जब उसने कोई काम करना तो वो ऐसा लगता है कि वो नहीं कर सकेगा दूसरों के मुकाबले में। फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है, वो दूसरों पर एतमाद करना बंद कर दे, डिस्ट्रस्टफुल हो जाता है, एंड हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर, दूसरों की तरफ मतलब कि नेगेटिव उसका बिहेवियर हो जाता है, ठीक है जी। अगर बच्चे को निगलेक्ट किया जाए, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, ये उनमें नेगेटिविटी क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देयर लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व सीकिंग रिवेंज। उसका जो लाइफस्टाइल फिर क्या हो जाएगा, उसके लाइफस्टाइल में क्या हो जाएगा, यानी कि उसके बिहेवियर या उसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी बन जाएंगी, उसमें रिवेंज की फीलिंग्स आ जाएंगी, उसमें रिवेंज वाला एलिमेंट आ जाएगा। रिसेंटिंग अदर्स सक्सेस, दूसरों की सक्सेस पर खुश ना होना, नाराज होना,
एंड टेकिंग वट एवर दे फील इज देयर ड्यू, और उनको जो लगता है, जो फील होता है या जो उनको ज़रूरत होती है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ उनको मिलना चाहिए या उन्हीं का है, ठीक है, जो वो फील करते हैं वो समझता है कि उन पर उनका हक है। इस तरह की फीलिंग्स उनमें आ जाती हैं अगर हम बच्चे को निगलेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। तो ये बेसिकली स्टाइल ऑफ लाइफ की थोड़ी सी केमिस्ट्री है, ठीक है, जो हमने देख ली है कि स्टाइल ऑफ लाइफ एक यूनिक वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ है, और इसके अंदर अब डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ये हमारा डेवलप होता है सोशल इंटरेक्शन से, और 4 से 5 साल की एज में बन जाता है, उसके बाद इसको चेंज करना मुश्किल होता है, और उसके बाद ये शो हो रहा होता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये ख़ास तौर पर सोशल इंटरेक्शन यानी कि बर्थ ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा होता है, और उसके बाद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो अगर एक तो इन्फीरियरिटी फीलिंग जो क्रिएट होती है, जो कि निगलेक्ट की वजह से होती है, जो उसके स्टाइल ऑफ लाइफ में शामिल हो जाती हैं, फिर वो क्या करता है, इन्फीरियर फील करता है, और दूसरों की तरफ वो डिस्ट्रेसफुल और हॉस्टाइल यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, और रिवेंज वाली रिसेंटिंग अदर्स सक्सेस, दूसरों की सक्सेस पर खुश ना होना, और हर चीज़ पर अपना हक समझना या अपनी समझना चीज़ को, ये उसकी स्टाइल ऑफ लाइफ बनता चला जाता है। तो हाँ, अगर हम स्टाइल ऑफ लाइफ अपना अच्छा बनाना चाहते हैं या अपने बच्चों का अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें पूरे तरीके से उस पर उन पर गौर करना होगा, और उनको उसी तरीके से हमें बनाना होगा, डेवलप करना होगा, उनका इन्वायरमेंट और उनके आसपास के लोगों को, ठीक है जी। इस तरह से स्टाइल ऑफ लाइफ को हम समझ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में, और ना सिर्फ अपने बच्चों की ज़िंदगी में, सही तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं उनको बेहतर करने के लिए। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं स्टाइल ऑफ लाइफ के साथ, क्रिएटिव पावर ऑफ द सेल्फ। ये जो स्टाइल ऑफ लाइफ है ना, इसका वो अल्फ्रेड एडलर ही कहता है कि ये वाली जो पावर आपके पास होती है कि आप अपनी सेल्फ को क्रिएट कर लें, स्टाइल ऑफ लाइफ को क्रिएट कर लें, ये बड़ी मजे की चीज़ है। ये अब उसका सोल्यूशन भी आपको मिलता है कि आपके पास पावर होती है कि आप अपनी सेल्फ को या स्टाइल ऑफ लाइफ को क्रिएट कर लें। कैसे, आप देखते हैं। ये क्रिएटिव पावर ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ क्या होता है? द एबिलिटी टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ लाइफ। अपना अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ लाइफ बनाने की एबिलिटी को ये स्टाइल ऑफ क्रिएटिव पावर ऑफ स्टाइल कहते हैं। क्या होता है जी, देखते हैं। द स्टाइल ऑफ लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय सोशल रिलेशनशिप इन अर्ली ईयर्स एंड सब्जेक्ट टू लिटिल चेंज आफ्टर दैट। ये अर्ली ईयर्स में क्रिएट हो जाता है और उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो पूरा चेंज नहीं हो सकता। दिस सीम्स ऑलमोस्ट एज डिटर्मिनिस्टिक एज द फ्राइडियन व्यू। ये डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक लगता है जैसे फ्राइड ने बोला था कि एक दफ़ा 4-5 साल की एज में बन गई तो बन गई पर्सनैलिटी। अच्छा, विच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इन द फॉर्मेशन ऑफ द अडल्ट पर्सनैलिटी। ये चाइल्डहुड की इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है अडल्ट की पर्सनैलिटी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। हाउएवर एडलर्स थ्योरी इज नॉट एज डिटर्मिनिस्टिक एज इट मे सीम एट फर्स्ट। वो कहता है जो एडलर की थ्योरी है ना, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है जैसे वो पहले लगती है ना, उस तरह से डिटर्मिनिस्टिक नहीं है जैसे फ्राइड कहता है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि वो 4-5 साल की एज में बन गई तो बस बन गई, ठीक है, इस तरह से वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। ही रिजॉल्व्ड दिस seeming dilemma by proposing a concept he called the creative power of the self। उसने इस डिलेमा को हल किया या इसका सोल्यूशन दिया, क्या देके? क्रिएटिव पावर ऑफ द सेल्फ, हमारी एबिलिटी टू क्रिएट आवर स्टाइल ऑफ लाइफ, ठीक है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ लिया, ये देके उसने इसको हल किया। कैसे? Adler believed that we create ourselves, our personality, our character. These are all terms Adler used interchangeably with the style of life। वो कहता है कि हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी, करेक्टर को और अपनी आवर सेल्फ को, ठीक है, हम खुद क्रिएट करते हैं, जिनको वो स्टाइल ऑफ लाइफ कहता है। वी आर नॉट पैसिवली शेप्ड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। वो कहता है हम पैसिवली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से नहीं बन रहे होते, पैसिवली या अनकॉन्शियसली नहीं बन रहे होते, वो कहता है अकॉर्डिंग टू एडलर, ठीक है। Those experiences themselves are not as important। वो कहता है वो जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं ना हमारे पास साथ बचपन में, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? एज आवर कॉन्शियस एटीट्यूड्स टुवर्ड देम। असल इंपॉर्टेंस हमारा कॉन्शियस एटीट्यूड है उनको लेके, यानी कि उन एक्सपीरियंसेस को हम किस तरह से ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, ठीक है। इसको यहां से समझिएगा, क्रिएटिव पावर ऑफ द सेल्फ, एबिलिटी टू शेप आवर स्टाइल ऑफ लाइफ, कि हमारी एबिलिटी हमारे अंदर होती है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से शेप करें, ठीक है। वो कहता है कि हमारे साथ बचपन में एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, उसी पे डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी और या स्टाइल ऑफ लाइफ, लेकिन वो कहते हैं कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्शियस एटीट्यूड्स होता है उनके टुवर्ड्स, हम उनको किस तरह से देखते हैं, कहते हैं इस पर डिपेंड करता है
इट डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्शियस एटीट्यूड कि हाउ वी विल डेवलप आवर स्टाइल ऑफ लाइफ, हाउ वी विल डेवलप आवर सेल्फ। ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी। यहां पर थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट था, इसको समझ लीजिएगा, इसको पकड़ लीजिएगा। एडलर आर्ग्यू दैट नाइदर हेरिडिटरी नॉर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो कहता है कि ना हेरिडिटी यानी कि ना जेनेटिक्स देता है इसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी की वजह, ना ही इन्वायरमेंट देता है। ठीक है, कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये दोनों में से कोई भी नहीं देता। फिर क्या होता है, इंस्टेड द वे वी परसीव एंड इंटरप्रेट दीज इन्फ्लुएंसेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। वो कहता है कि हमारा एटीट्यूड या हम किस तरह से इनको या इनके इन्फ्लुएंसेस को किस तरह से परसीव करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम। उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ या अपने स्टाइल ऑफ लाइफ या अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। ठीक है जी, कहता है कि हेरिडिटी या जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देते स्टाइल ऑफ लाइफ की, बट हम किस तरह से उसको परसीव करते हैं, किस तरह से उनको इंटरप्रेट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या उसको परसीव कर रहे हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमें हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमेशा सर पे सवार नहीं करना चाहिए चीज़ों को। ये उस तरह की बात हो रही है। ठीक है, जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे हमारी लाइफ में अपना असर करेंगी या रोल प्ले करेंगी या हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करेंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी। एडलर बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्री विल। ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर भी था, फ्री विल वाला। वहां पर मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ आ गई थी। एडलर ये इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है जो अभी मैंने आपको बताया, एबिलिटी टू क्रिएट या शेप आवर लाइफ। ये ठीक है, ये फ्री विल वही है कि आपके पास पावर होती है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से शेप करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। एडलर बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्री विल दैट अलाउज ईच ऑफ अस टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ लाइफ, जो हर एक को अलाउ करते हैं कि वो अपना अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ लाइफ क्रिएट कर लें फ्रॉम द एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस गिवन अस बाय बोथ आवर जेनेटिक इंडोवमेंट एंड आवर सोशल एनवायरनमेंट। जो कि हम अपने, वो कहता है कि ये अलाउ करती है कि कोई भी शख्स अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से बनाता है या स्टाइल ऑफ लाइफ को अप्रोप्रिएट बनाता है या क्रिएट करता है, डिपेंड करता है हमारी एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंसेस पर, जो कि हमें जेनेटिक्स से मिल रहे होते हैं या हमें सोशल इन्वायरमेंट से मिल रहे होते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। फ्री विल होती है हमारे पास कि हम किस तरह से डेवलप करते हैं चीज़ों को। ऑल्दो अनक्लियर ऑन स्पेसिफिक्स, एडलर इंसिस्टेड दैट आवर स्टाइल ऑफ लाइफ इज नॉट डिटरमिन्ड फॉर अस। वो कहता है, उसने चीज़ों को क्लियर तो नहीं किया, उसने असल वजह या क्लियर वजह नहीं बताई। ठीक है, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी उसने। ठीक है, एडलर इस चीज़ पर इंसिस्ट करता था या करता है कि स्टाइल ऑफ लाइफ इज नॉट डिटरमिन्ड फॉर अस, कि स्टाइल ऑफ लाइफ हमारे लिए डिटरमिन्ड नहीं होता, यानी कि हमारे पास पहले से हमारी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज नहीं हो चुका होता, बल्कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको बनाते हैं। उसने इसकी क्लियर वजह नहीं बताई, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। यही इस पर क्रिटिसिज्म भी होता है कि उसने थ्योरी की अपनी इस चीज़ की दावा तो उसने कर दिया, लेकिन इसकी उसने क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। कि वो कहता था कि हमारी जो स्टाइल ऑफ लाइफ है या हमारी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटरमिन्ड नहीं होती, बल्कि ये हम पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ वी डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हाउ वी डेवलप आवर स्टाइल ऑफ लाइफ। ठीक है, वी आर फ्री टू चूज एंड क्रिएट इट आवर सेल्फ। वो कहता है हम फ्री हैं इसको चूज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसी को फ्री विल बोला गया है कि आप पर डिपेंड करता है कि हाउ यू डेवलप योर स्टाइल ऑफ लाइफ, हाउ यू डेवलप योर पर्सनैलिटी। वंस क्रिएटेड, एक दफा जब क्रिएट हो जाए, हाउ एवर द स्टाइल ऑफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये भी कह के गया है जो एडलर है, वो कहता है कि एक दफा जब बन गई आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्टाइल ऑफ लाइफ का मतलब यही है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनती है, आपके एटीट्यूड्स, आपके बिहेवियर्स कैसे डेवलप हो चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो चुकी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हाउ द स्टाइल ऑफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, एक दफा जब बन गई तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट ही रहती है। ये था जी इसका स्टाइल ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, स्टाइल ऑफ लाइफ को समझा, फिर उसके बाद एक और चीज़ उसने कॉन्सेप्ट दिया था जिसको क्रिएटिव पावर ऑफ सेल्फ बोला था कि एबिलिटी टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ लाइफ। आपके पास एबिलिटी होती है, फ्री विल होती है कि आप किस तरह से अपने स्टाइल ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट में, तो इसको अपने कॉन्सेप्ट चेक करें और इसके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे आंसर, ठीक है। अगर आपको ये इनके आंसर आ जाएँ तो ज़बरदस्त, अगर नहीं आते तो दोबारा से देखें, ये आंसर तलाश करें और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है। ये 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 करके आपने इसका आंसर करना है, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।